तो बहुत स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताऊंगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में। कि आखिर क्या मतलब है रेशियो का और क्या मतलब है प्रोपोर्शन, आखिर ये दोनों कैसे एक दूसरे से अलग हैं। इस चैप्टर के बारे में इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं। रेशियो एक ऐसा चैप्टर है जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, जिसका नाम है परसेंटेज। परसेंटेज और रेशियो में बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क है नहीं, बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है इन दोनों चैप्टर्स में। परसेंटेज भी हम यूज़ करते हैं कंपैरिजन करने के लिए एक डाटा को दूसरे डाटा से। रेशियो को भी हम यूज़ करते हैं कंपैरिजन करने के लिए एक डाटा को दूसरे डाटा से। लेकिन परसेंटेज में हम कंपेयर करने के लिए बेस को जो रेडी करते थे वो बेस लेते थे 100। मतलब हम परसेंट में हर कुछ आउट ऑफ 100 कैलकुलेट करते थे, जिससे हम लोगों के साथ कंपेयर कर सकें। लेकिन रेशियो में हमारा जो बेस है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। रेशियो में हमारा बेस कहलाता है ओनली 1। हम रेशियो में बेस खाली 1 लेते हैं। टोटल आउटपुट आपका कितना हो सकता है रेशियो में, तो हम बोलेंगे 1। हमें 1 में से हिस्सा देना होता है, तो वो कहलाता है रेशियो। तो आप देख सकते हो रेशियो और परसेंटेज में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस परसेंटेज को आउट ऑफ 100 कैलकुलेट करते हैं, रेशियो को आउट ऑफ 1 कैलकुलेट करते हैं। इतना सा अंतर है। अब रेशियो हम क्यों यूज़ करते हैं? रेशियो हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास डाटा बहुत बड़े बड़े हों, तो उसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं आउट ऑफ 1, जिससे हम उसे बहुत ही छोटे नंबर में चीज़ों को कंपेयर कर पाते हैं। कि मेरे पास 5 रुपीज़ है और आपके पास 10 रुपीज़ है। अब देखो यहाँ पे एक बात पहले और उठती है। कंपेयर करने के 2 तरीके हैं, या तो ए अपने तरफ से कंपेयर करेगा या बी अपने तरफ से कंपेयर करेगा। अगर ए अपने तरफ से कंपेयर करता है तो वो ये बोलेगा कि मेरे पास हाफ है एज कंपेरिजन टू बी। तो ए क्या बोलेगा? मेरे पास आधे पैसे हैं तुम्हारे मुकाबले। लेकिन बी क्या बोलेगा? अगर हम कंपेरिजन एज पर बी करते हैं तो बी बोलेगा कि मेरे पास 2 गुना पैसे हैं ए के मुकाबले। ए के मुकाबले मेरे पास 2 गुना पैसे हैं। मतलब ए के पास कुछ भी हो, मेरे पास उसके मुकाबले 2 गुना पैसे हैं। वैसे ही बी के पास कुछ भी हो, ए के हिसाब से ए के पास उसके हिसाब से आधे पैसे हैं। तो रेशियो कैसे निकल रहा है? आप देखो, अगर मैं एस पर ए निकालूं तो कैसे निकलेगा? 5 डिवाइड में 10। इसी को हम बोलते हैं रेशियो, 5:10। लेकिन रेशियो में कहा जाता है कि चीज़ों को सबसे छोटी इकाई में लेके आएंगे। अब 5:10 छोटी इकाई में नहीं है, अभी ये डिविजिबल फॉर्म में तो है, तो हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। 5 1 5, 5 2 10, और हम बोलेंगे रेशियो है 1:2। तो ये है आपका रेशियो। तो यही है फ्रेंड्स रेशियो। तो ये तो आपकी बेसिक चीज़ थी। अब हम इसी के बारे में आगे बहुत सारी बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो आइए फ्रेंड्स, अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आकाश कुमार चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल कैड गुरु। और गुरु हो जाते हैं शुरू। अब देखो फ्रेंड्स, हमें इतना समझ में आ गया कि रेशियो क्या है। रेशियो बेसिकली चीज़ों को छोटी इकाई में लाने का मतलब होता है रेशियो। एक एग्जांपल से और समझते हैं रेशियो क्या होती है। अगर मैं बोलूँ एक आदमी है, उसकी वेट है 60 kg और एक दूसरा आदमी है, उसकी जो वेट है वो है 40 kg, तो मैं बोलूँ कि इनका रेशियो क्या है। तो अगर मैं रेशियो एज पर ए निकालता हूँ तो मैं रेशियो निकालूंगा 60 डिवाइड बाई 40। लेकिन अगर मैं रेशियो एज पर बी निकालता हूँ तो मैं बोलूँगा 40 डिवाइड बाई 60, और इसको हम सबसे छोटी इकाई में लेके आएंगे। 2 3 जा 2 2 जा, और यहाँ पर उल्टा हो जाएगा 2 और 3। तो रेशियो हमारा बनेगा 3:2, और यहाँ हमारा रेशियो बनेगा 2:3। यहाँ पे ये 3 किसको इंडिकेट कर रहा है? ये 3 इंडिकेट कर रहा है ए को। यहाँ पे भी ये 3 ए को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एज पर बी कंपेरिजन किया गया हमने, और यहाँ पे 3 ए को इंडिकेट कर रहा है क्योंकि यहाँ पे कंपेरिजन एज पर ए किया गया। ठीक है, और ये 2 इंडिकेट कर रहा है बी को, यहाँ पे भी ये 2 इंडिकेट कर रहा है बी को। क्लियर हुआ फ्रेंड्स?
एक बात आप वो ध्यान रखिएगा, रेशियो हम कंपेयर करते हैं लेकिन जो हमारी यूनिट्स हैं वो सेम होनी चाहिए। मतलब हाइट का कंपैरिजन हाइट के साथ ही होगा, वेट का कंपैरिजन वेट के साथ होगा, लेंथ का कंपैरिजन लेंथ के साथ होगा। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं प्रोपोर्शन की, कि आखिर प्रोपोर्शन क्या होता है। तो देखो फ्रेंड्स, अगर मैं बोलूँ कि ए और बी दो लोग हैं, अगर मैं इनकी इनकम की बात करूं कि ए ने 10 रुपये कमाए और बी ने 5 रुपये कमाए, तो इनका इनकम का रेशियो क्या बनेगा, रेशियो बन जाएगा 10/5। इनकी छोटी इकाई आएगी 2, मतलब 2/1। तो हम बोल सकते हैं इनका रेशियो है 2:1। ये हो गई ए और बी की रेशियो। लेकिन अगर मैं कहूँ कि दो लोग और हैं सी और डी, और सी के पास इनकम है वो है 40 और डी की इनकम है 20, अगर मैं इनकी रेशियो निकालूं तो इनकी रेशियो कितनी आएगी, तो निकाल लेते हैं 40/20, और ये भी रेशियो आ गया 2/1, यानी कि 2:1। तो आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो, दोनों का रेशियो बराबर है, दोनों की रेशियो 2:1 है, लेकिन क्या दोनों के नंबर्स, दोनों के फैक्ट्स क्या इक्वल थे, क्या इन सभी के फैक्ट्स इक्वल हैं, तो बिल्कुल भी नहीं फ्रेंड्स। लेकिन इनका रेशियो सेम आ गया, और हमें तो रेशियो से मतलब है। तो हम ये कहते हैं कि जब दो रेशियो A:B और C:D आपस में इक्वल हो जाते हैं, आपस में बिल्कुल सेम आते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं प्रोपोर्शन, और उसे हम इस 4 बिंदु से इंडिकेट करते हैं। मतलब प्रोपोर्शन क्या है फ्रेंड्स, प्रोपोर्शन है कि अगर एक रेशियो बिल्कुल इक्वल है दूसरे रेशियो से, तो ऐसे चीज़ों को हम बोलते हैं प्रोपोर्शन। मतलब A:B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू C:D। मतलब कि A:B का जो रेशियो है 2:1, वही सेम रेशियो C:D का भी है 2:1। हाँ, लेकिन फैक्ट्स अलग हो सकते हैं। क्लियर हुआ फ्रेंड्स। ये है रेशियो और प्रोपोर्शन की बिल्कुल बेसिक चीज़ कि आखिर इनका क्या मतलब है। अब कुछ ट्रिक्स के ऊपर आते हैं फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको 3 ट्रिक्स बताने वाला हूँ। आइए उन 3 ट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। अगर मैं बोलूं कि A:B आपको दे दिया गया है 7:6 और B:C आपको दे दिया गया है 8:9, ये रेशियो दिए गए हैं, और आपसे कोई पूछे कि A:B:C क्या होगा बताओ, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या है वो आप ध्यान से देखिएगा। हम क्या करेंगे, A, B और C तीनों को एक लाइन में लिखेंगे। A के नीचे A का रेशियो 7, B के नीचे B का रेशियो 6, ठीक है। C हमारे पास अभी है नहीं। और B:C हम B के नीचे B लिखेंगे, C के नीचे C लिखेंगे, ठीक है। अब आपको देखो करना क्या है, आप यहाँ ध्यान से देखो फ्रेंड्स। आपको करना क्या है, आपको A के लिए ऐसे मल्टीप्लाई करना है डायगोनल, B के लिए स्ट्रेट मल्टीप्लाई करना है, और C के लिए फिर से डायगोनल। मतलब आपको करना क्या है, एक बार डायगोनल, फिर ऊपर और फिर डायगोनल, बस। अगर आपसे कोई पूछे कि A क्या होगा, तो 7×8 = 56, B क्या होगी 8×6 = 48, C क्या होगी 6×9 = 54। क्लियर है। अब रेशियो क्या बनेगा, तो इनकी छोटी इकाई देख लेते हैं, क्या ये डिवाइड हो रही है अभी भी, तो हाँ ये डिवाइड हो जाएगी, तो डिवाइड कर लेते हैं। 227, 224 और 228। तो हम बोलेंगे रेशियो क्या है 28:24:27। अगर आपको ये लाइनिंग में डायगोनल स्ट्रेट मल्टीप्लाई करने में कन्फ्यूज़न हो रही है, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। हम क्या बोलेंगे कि A, B और C, A के नीचे A का रेशियो, B के नीचे B का रेशियो, C के नीचे और C का रेशियो, ठीक है। ऐसे हो गया। अब यहाँ पे C ब्लैंक है और यहाँ पे A ब्लैंक है, तो हम क्या करेंगे, हम C के बगल में C का पड़ोसी लिखेंगे। C का पड़ोसी कौन है, B। B का नंबर क्या है 6, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। A के नीचे A की पड़ोसी को लिखेंगे। अब A का पड़ोसी कौन है, B। B का नंबर क्या है 8, यहाँ पे 8 लिख देंगे। आप सबको स्ट्रेट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7×8 = 56, 6×8 = 48, 6×9 = 54। इनको फिर से डिवाइड करेंगे, 2 से कट जाएगा सब, 28, 24 और 27। तो आप देख सकते हो आंसर आपका ऐसे भी आ जाएगा और ऐसे भी आ जाएगा।
तो आपको जो तरीका सही लगे आप उस वे में अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो फ्रेंड्स। ये है बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन रेशियो का। ये हो गई आपकी पहली ट्रिक। अब रेशियो में कुछ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम में बहुत ज़्यादा, उनके बारे में बात करता हूँ मैं आपसे। जो सेकंड ट्रिक है वो ट्रिक ऐसी है कुछ कि आपसे कहा जाता है कि 2 नंबर का सम आपको कुछ दे दिया गया, मान लेते हैं 40, और बोला जाता है कि उन्हीं 2 नंबर का डिफरेंस वो आपको कुछ दे देते हैं कि a प्लस बी 40 है, a माइनस बी 10 है। वो आपसे पूछते हैं कि बताओ a/b कितना होगा। वो आपसे रेशियो पूछते हैं a/b का। समझ में आया आपको क्वेश्चन? क्वेश्चन में कई बार आपको दिया गया होता है कि 2 नंबर का सम कुछ दिया हुआ है, कुछ डिजिट, एज फॉर एग्जाम्पल 20। 2 नंबर का सम आपको कुछ दे दिया जाता है, हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से 40, और वही 2 नंबर के डिफरेंस आपको दे दिए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे हिसाब से 10, और बोला जाता है कि बताओ फिर उन दोनों नंबर का रेशियो क्या होगा। तो लोग देखो कैसे सॉल्व करते हैं, और ये है ट्रेडिशनल वे। इस वे को हम लोग स्कूल में फॉलो किया करते थे और लोग इसी तरीकों को कंपटीशन एग्जाम में यूज़ करते हैं। तो पहले देखते हैं कैसे करते हैं। हम क्या करते थे, a प्लस बी इक्वल टू 40 हो गया, और उसी के नीचे a माइनस बी इक्वल टू 10। हम इन दोनों को सम कर लेते हैं। जब सम करेंगे तो b से b तो कट जाएगा, तो नीचे बचेगा 2a इक्वल टू 50, तो a इक्वल टू हो गया 25। क्लियर है? क्योंकि दोनों सम कर लिया हमने, तो वो 40 प्लस 10 50 हो गए, और 50 2a इक्वल टू 50, तो a इक्वल टू 25। और फिर हम क्या करते थे, इस a को किसी में भी पुट कर दें, या तो इसमें पुट करो या तो इसमें पुट करो, कहीं पे भी आप पुट कर लोगे, फिर आपको मिल जाएगी b की वैल्यू। तो उस हिसाब से आपकी b क्या हो जाएगी, तो आपकी b हो जाएगी 15। क्लियर है? अब आप देखो, अगर मैं a प्लस बी करूँ, मतलब कि 25 प्लस 15 करूँ, तो आपको आपका आंसर 40 मिल रहा है। और अगर मैं a माइनस बी करूँ, मतलब 25 माइनस 15 करूँ, तो आपको आपका आंसर 10 मिल रहा है। और रेशियो क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारा आंसर तो रेशियो निकल के आएगा। तो वो 2 नंबर कौन कौन से हैं, 25 और 15। तो डिवाइड करते हैं, 25 डिवाइड बाय 15 लेते हैं, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15। मतलब हमारा आंसर है 5:3। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि हम अगर कोई 2 नंबर का सम 40 हो, तो वो 2 नंबर तो 25 और 15 होंगे, और उन 2 नंबर का रेशियो है वो 5:3 के फॉर्म में होगा। लेकिन एक छोटे से क्वेश्चन के लिए कंपटीशन एग्जाम में इतना बड़ा सॉल्यूशन करके आप आंसर निकालते हो, तो ये आपके लिए टाइम वेस्ट है फ्रेंड्स। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, जिससे आपके और क्वेश्चंस छूटने की उम्मीद बढ़ जाती है। मतलब हमें इस क्वेश्चन को और भी छोटे वे में करना होगा। तो बता दीजिए सर। तो देखिए स्टूडेंट्स कि कैसे हम इन्हें और शॉर्ट तरीके में कर सकते हैं। देखो आपको करना क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स। आपको दिया गया है a प्लस बी इक्वल टू 40 और a माइनस बी इक्वल टू 10। ठीक है? जो नंबर का सम आपको दिया गया है, उस नंबर के सम, और जो आपको नंबर का डिफरेंस दिया गया है, उस नंबर के डिफरेंस दोनों को आपस में जोड़ लो एक बार। ठीक है? 50, और वही 2 नंबर को आपस में एक बार डिफरेंस कर लो, तो कितना हो गया 30, और इन दोनों का रेशियो कर लो, मतलब 50:30, और आपका रेशियो आ गया 5:3। देखो फ्रेंड्स, आपका आंसर 5:3 यहाँ पे भी आया था और यहाँ पे भी आया है, लेकिन यहाँ आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन में ही आ गया। ये है आपकी दूसरी ट्रिक। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि वो 2 नंबर a और b का रेशियो क्या होगा, वो हम चुटकी बजाते ही निकाल सकते हैं कि हम एक बार इनका सम कर लें, 40 प्लस 10 कर लें, और रेशियो में रख दें 40 माइनस 10, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अब आते हैं तीसरे ट्रिक के ऊपर फ्रेंड्स। अब आपकी थर्ड ट्रिक और लास्ट ट्रिक। कई बार आप देखते हो कि क्वेश्चन दिया गया होता है कि आपका जो a है उसका 2 गुना डबल वो इक्वल है b के 3 गुना के। मतलब कुछ जंबल टाइप के क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड्स कि a और b का कंपैरिजन नहीं है, a का डबल, a का ट्रिपल, b के डबल या b के हाफ के इक्वल होता है। कुछ ऐसे जंबल क्रिएट किए जाते हैं फ्रेंड्स कि आपकी a के डबल, आपका a का दुगना b के 3 गुना के बराबर है। ऐसे क्वेश्चन बना दिए जाए और बोला जाए कि अब बताओ कि
और फिर आपसे कोई पूछे कि बताओ A/B क्या होगा, तो इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन को आप चुटकी बजाते ही बना सकते हो। इस ट्रिक को बोलते हैं क्रॉस ट्रिक। हमें खाली करना क्या है, सिर्फ क्रॉस करना है। 2 को यहाँ, 3 को यहाँ, मतलब 3:2। ये आपका आंसर है फ्रेंड्स। समझ में आया आपको? मतलब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ क्रॉस कर देना है। जो B की वैल्यू है वो A की तरफ रख दो, जो A की वैल्यू है वो B की तरफ रख दो, और आपका रेशियो आपके सामने आ जाएगा। आपका रेशियो क्या हो जाएगा, 3:2। आप इसे सॉल्व करके देखना, आपका आंसर 3:2 ही आने वाला है फ्रेंड्स। क्लियर हुआ? तो ये आपकी 3 ट्रिक है फ्रेंड्स। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप सभी को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, और मुझे आपका जवाब कमेंट में चाहिए। आप कोई भी इसे ट्रेडिशनल वे से सॉल्व नहीं करोगे, मेरे बताए गए ट्रिक के हिसाब से सॉल्व करोगे और मुझे कमेंट में अपना आंसर बताओगे, क्योंकि मुझे भी तो पता चले कि आप कितना सीख पा रहे हो मेरी वीडियो से। तो आपको जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ वो क्वेश्चन है कि अगर A + B = 30 है और A - B = 10 है, तो बताओ A/B क्या होगी। आपको इसका जवाब देना है फ्रेंड्स। बस बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको इसका जवाब देना है कि A/B क्या होगी। ये आपका क्वेश्चन है। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी आपको। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, उनको भी कुछ बेनिफिट मिले अपने एग्ज़ाम के लिए। और अगर आप चैनल पर नए हो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आती रहती है ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।